सुनील शुक्ला सर, मैं सबसे पहले आपके पास आऊं। आप सबसे वरिष्ठ भी हैं, बहुत सारे देश और विदेश के दौरे किए हैं आपने, प्रधानमंत्रियों के साथ भी। उस अनुभव के साथ मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, और लोगों के लिए भी ये जरूरी है ये समझ लेना कि आखिर राहुल गांधी का ये जो कदम है, राहुल गांधी जिस तरीके से आज लोगों के बीच जा रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, ये सारी स्थितियां किस तरीके से आग में घी डालने का काम कर रही हैं, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, और उससे भी आगे बढ़कर के खुद प्रधानमंत्री सदन के अंदर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। कितना उचित है ये? धन्यवाद राम प्रकाश जी। यह इस तरह का आरोप तो सर्वथा अनुचित है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राजनेताओं की एक भूमिका होती है, आवश्यक नहीं होता कि हर राजनेता हमेशा कुछ न कुछ देने की स्थिति में होता है। राम मनोहर लोहिया कुछ भी देने की स्थिति में कभी नहीं थे, लेकिन विचार देने की स्थिति में थे, लोगों को वैचारिक रूप से सशक्त करने की स्थिति में थे। आज राहुल गांधी की स्थिति है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता के रूप में उनकी एक भूमिका है, और वह भूमिका यह है कि लोगों के बीच में जाना, उनके दुख दर्द बांटना। आपकी उपस्थिति मात्र से कई बार लोगों को ढांढस बढ़ता है, कई बार लोगों को दिलासा मिलती है, कई बार लोगों को ताकत मिलती है, कई बार लोग जो उनका आत्मविश्वास डिगा होता है वापस लौट के आता है। जब आप किसी को ढांढस बढ़ाते हैं या आप उपस्थित होते हैं, उसके साथ संवेदना के स्तर पे आप जुड़ते हैं। बीजेपी के लिए समस्या केवल यही है कि बीजेपी की जो राजनीति है वह राजनीति खारिज होती हुई नजर आती है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए समझ के परे है कि आखिर मणिपुर में सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मणिपुर में हिंसा फैलती रही और लोगों के मन में नाराजगी पैदा होती रही, लोग नाराज होते रहे, विस्थापित होते रहे, राहत शिविरों में जाते रहे, लेकिन सरकार के ऊपर जू तक नहीं लगी। सरेआम वहां के स्थानीय नागरिकों ने उस राज्य के मुख्यमंत्री पर एक वर्ग विशेष का मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया और कहा कि इनका तंत्र पूरी तरह से विफल है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अगर आप एक गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये तो तर्क संगत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती रही है और वह जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हो सकता है कि उससे उसका पोषण होता हो। इसके अलावा और तो कोई वजह नहीं समझ में आती। कोई सरकार कैसे इस तरह की विफलता अपने ऊपर ले सकती है और कैसे स्वीकार कर सकती है। राहुल गांधी का जो बढ़ता हुआ पब्लिक कनेक्ट है वह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। ये जो आग में घी डालने वाली बात है जो आप कह रहे हैं वो केवल यही है कि जो उनकी जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जो जनता में स्वीकृति बढ़ रही है, लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। आखिर विपक्ष का नेता दे क्या देगा आपको? बावजूद इसके लोग उनसे मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी भले किसी से मिलना चाहें, लेकिन सामने वाला आपसे मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता, ये भी तो प्रमुख है। आप राहत शिविरों में जाएं, आपको पूरी आजादी है, विपक्ष के नेता आप हैं, आपको कोई रोकेगा भी नहीं, अब नहीं रोक सकता। लेकिन जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते। हाथरस आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल चले जाइए, तमाम यातायात के साधन है। लेकिन उस हाथरस की घटना से पीड़ित पक्ष जो है, पीड़ित लोग जो है, वो आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते? लोग मिलना चाहते हैं, लोग मिल रहे हैं, आगे बढ़ के राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का यही विषय है कि जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जो अविश्वसनीयता कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ या विपक्ष के नेता के खिलाफ बनाना चाहती है, वह बनता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि जन स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जैसे लोग सरकार के निशाने पर हैं, क्योंकि सरकार के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है जिसका जो जनता के बीच से निकले हुए हैं, और विपक्ष उनको ताकत दे रहा है, उनको आवाज दे रहा है, उनको गंभीरता से उठा रहा है। इनको लगता है कि ये एक राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं तो कौन पाप कर रहे हैं? राजनीति में तो राजनीति तो करेंगे, और लोगों की समस्याओं को उठाना, उनके ऊपर बल देना, लोगों के बीच में जाना, अगर राजनीति है तो हर नेता करना चाहिए, हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी एक राजनीतिक दल के रूप में ये भूमिका अदा करनी चाहिए कि वो राहत शिविरों में जाए,
राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनको ढांढस बंधाएं, या कोशिश करें कि दोनों समुदायों के बीच में जो एक सुरक्षा का भाव बना हुआ है वो खत्म करें। वो तो भूमिका नहीं अदा कर पा रहे हैं लोग। मतलब जिस राज्य में पुलिस के ऊपर किसी का भरोसा न रह जाए, थाने लूट लिए जाएं, सुरक्षा बलों पे हमले हो जाएं, लोग अपनी सुरक्षा करने के लिए खुद हथियार लेके खड़े हो जाएं, वरना उस जगह की आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थितियां होगी। ऐसे में, ऐसे माहौल में नेताओं का जाना बहुत ही अपरिहार्य है। बल्कि अब मैं एक सभ्य समाज में आवश्यक है। ये नेताओं के बीच, नेताओं के प्रति लोगों के मन में विश्वास होता है। लोग की चूंकि बीजेपी अपनी इस भूमिका में एकदम पूरी तरह से विफल है और उसमें कांग्रेस बहुत आगे, तो उनको ये लगता है कि राहुल गांधी की इस भूमिका से उनका जो जनाधार है और खिसक रहा है, जिसमें बहुत बड़े दावेदार थे। तो बीजेपी के सामने राहुल गांधी ने राजनीति का एक नया नमूना प्रस्तुत किया है। वह नमूना है लोगों से जुड़ने का, उनके साथ भावनात्मक स्तर पर संवाद कायम करने का और उनकी समस्याओं के समाधान का रास्ता उनके बीच में बैठ करके खोजने का। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है उसके लिए बहुत ही दूर का रास्ता है। इसलिए उसको लगता है कि राहुल गांधी आग में घी डाल रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। सुनील सर, दो तीन चीजें हैं जिसे मैं थोड़ा जल्दी से समझना चाहूंगा। एक तो जो तथाकथित, जिनको एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको अंधभक्त कहा जाता है या भाजपा भक्त कहा जाता है या जो कुछ भी, जब भी आप किसी मुद्दे की बात करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि आप इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इनकी मतलब आप इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं और उनकी जहां पर सत्ता है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल गिनाएंगे, वो तमिलनाडु गिनाएंगे, वो राजस्थान गिनाने लग जाएंगे, ऐसी सारी स्टेट्स गिनाएंगे वो, लेकिन वो आपकी बात से कभी सहमत होते हुए नहीं दिखेंगे कि जो हाथरस में हुआ वो गलत हुआ, जो मणिपुर में हुआ वो सबसे ज्यादा गलत हुआ, भयावह हुआ, आज तक वैसा किसी स्टेट में नहीं हुआ था। वो इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी चलती है उसको लोग कैसे समझें। दूसरा, जो अभी बात हो रही थी, जो राहुल गांधी जो अपने वीडियो में कह रहे थे प्रधानमंत्री को वहां पर जाना चाहिए मणिपुर और समझना चाहिए, तो ये जो मणिपुर जाने में आखिर क्या कुछ समस्या है प्रधानमंत्री की? क्या वहां जाने से स्थिति बिगड़ सकती है? इसके अलावा मैं तीसरा सवाल भी आपसे समझना चाहता हूं। एक, जो राहुल गांधी देश में है, प्रधानमंत्री विदेश में है, प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे की तुलना राहुल गांधी के दौरे से की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री दुनिया घूमने में लग गए। क्या प्रधानमंत्री के तौर पर विदेशी दौरे की उनकी तुलना राहुल के इस दौरे से ठीक है, उचित है? क्या ये तुलना की जानी चाहिए? बतौर प्रधानमंत्री क्या विदेश जाना उनके लिए आवश्यक नहीं है? पहले तो आपके पहले सवाल का पे हम लोग बात करें कि जब आप गैर भाजपा शासित राज्यों के में जो घटना है उनका उल्लेख करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, भाजपा शासित राज्यों की घटनाओं का उल्लेख करते हैं तो लोग कहते हैं गैर भाजपा शासित राज्यों की बात को नहीं कर रहे। बात क्यों की जाती है? बात करने के लिए थोड़ी की जाती है। क्या जो लीकर ट्रेजेडी हुई तमिलनाडु में, वहां पे सरकार काम करती हुई नजर नहीं आई? वो भी आलोचना का विषय होना चाहिए। लेकिन आप कोई बात क्यों कहते हैं? राहुल गांधी बात क्या कर रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, लोग अपने राज्य में विस्थापित हुए, राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए, जिन लोगों ने पुलिस थानों को लूटा, जिन लोगों ने हत्याएं की, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इस हिंसा के माहौल को रोकने का प्रयास नहीं हो रहा। राहुल गांधी यही बात तो कर रहे हैं ना। और जो कुछ भी मणिपुर में की घटनाओं को लेकर के, जो प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, उनका तो यही कहना है कि एक संवैधानिक पत्र बैठे हुए प्रधानमंत्री के जाने से लोगों में जो असुरक्षा का भाव हुआ है वह दूर होगा। जो मशीनरियां काम नहीं कर रही हैं उनको चेतावनी मिलेगी। जो लोग इस तरह घटनाओं में शामिल हैं उनको उनमें डर पैदा होगा कि नहीं, ये प्रधानमंत्री भी सक्रिय है, प्रधानमंत्री भी आ गए, और उनको तरह तरह की रिपोर्ट मिलेगी। जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो भी प्रधानमंत्री के लिए जवाबदेह होंगी। सवाल इसका है कि इन चीजों के पर्यटन करने के लिए थोड़े आते जाते हैं कि एक जगह है वहां जाकर के आपको देखना है। आप इसलिए जाते हैं कि वहां पे इंतजामिया, हुकूमत अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए नजर नहीं आती, या एक तरह की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। किसी भी घटना की आलोचना होनी चाहिए जिसमें सरकार की या प्रशासन की लापरवाही नजर आती है, उस घटना से आप बच नहीं सकते, चाहे कहीं भी हो रही हो। लेकिन क्या ऐसा है?
संदेश खाली की घटना के बारे में कैसे कह सकते हैं आप? संदेश खाली की घटना के बारे में तो जितने तथ्य सामने आए उसमें और आगे पूरी की पूरी घटना फैब्रिकेटेड थी। वहां की महिलाओं ने निकल के कहा कि हमको किस तरह के लालच दिए गए, प्रलोभन दिए गए। बात तो इसकी होनी चाहिए। आप कोई घटना क्या फैब्रिकेट करेंगे, सृजित करेंगे आप, और इसलिए कि उन चीजों पर बयानबाजी हो। भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के दौरान पेपर लीक के मामले को लेकर राजस्थान में मुद्दा बनाई, वो उत्तर प्रदेश में गंभीर क्यों नहीं है? वो नीट के मसले पर गंभीर क्यों नहीं है? उसका एक भी नेता इस विषय बयान देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? दोहरापन ये केवल क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गोल पोस्ट चेंज कर देना। जब आप खेल रहे हैं और आपके पास पता चला कि आपके में गोल हो जाएगा तो आपने इसको बदल दिया कि नहीं नहीं यहां नहीं, यहां माना जाएगा। बात इसे बदलती नहीं है। जो हालात हैं उस हालात के संदर्भ में ही आपको बात करनी। आपके गोल पोस्ट चेंज करने से विमर्श नहीं खत्म हो जाता। यह केवल विमर्श को खत्म करने की कोशिश है। यह चीजों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे विमर्श को हटाने का, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। और यह बहुत ही सेट दक्षिणपंथी सोच है। अब आप बात कीजिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा की तुलना राहुल गांधी की यात्रा से करना। देखिए, प्रधानमंत्री से यह कि विदेश यात्राओं पे सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। लेकिन अगर 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 ये कोई ऐसी यात्रा है जिसको टाला जा सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होगी। अगर प्रधानमंत्री रूस की यात्रा करने गए हैं या रूस के 2 दिन की यात्रा पे हैं और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की का एक 20 साल 22 साल 25 साल कुछ पूरे हो रहे हैं और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वियना द्विपक्षीय यात्रा है, केवल ये रिकॉर्ड बताने के लिए कि 40 साल बाद और 41 साल बाद कोई प्रधानमंत्री वहां गया है, इसलिए उसका उल्लेख करने के लिए आप जा रहे हो। कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वहां नहीं है, कोई द्विपक्षीय संबंधों की कोई बहुत बड़ा एजेंडा वहां नहीं तत्काल ऐसा कोई मसला है जिसमें लेकर के आप गंभीर नहीं है। रूस के का दो बातें नहीं हो सकती ना। रूस के भी यात्रा इसलिए भी प्रश्न खड़े होंगे कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि शांति बहाली करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि शांति बहाली में जो देश आपके साथ खड़ा नहीं उसकी यात्रा भी आप करने के लिए तैयार हैं। तो किस तरह का नैतिक दबाव बनाना चाहते हैं उस देश के ऊपर? भाई, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा की आलोचना की है, क्या जवाब है भारत के पास? क्यों गए हैं हम? तब सवाल किस माहौल में यह यात्रा हो रही है? क्या देश में जब इस तरह की विकट स्थितियां हैं, एक पूरा का पूरा राज्य जल रहा है, 20 लाख 25 लाख विद्यार्थी सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, करोड़ों परिवारों में इस बात को लेकर के चिंता है कि आखिर नीट परीक्षार्थियों का होगा क्या, हाथरस की एक बड़ी घटना हो गई आपके सामने। तो सवाल ये भी है कि आपके डोमेस्टिक क्षेत्र में, स्वदेश में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और क्या स्थितियां, किस तरह की स्थितियां हैं। अगर आप उस पर बहुत गंभीर नहीं दिखाई पड़ते तो निश्चित रूप से सवाल पैदा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की तुलना किसी इस आधार पर नहीं खारिज कर दिया जाना चाहिए कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। वो पूरे परिप्रेक्ष्य उसकी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर किस लिए, क्यों हम इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्यों ये सवाल पैदा हो रहा है। बात इसकी है केवल। दूसरी चीज ये कि जो भूमिका राहुल गांधी अदा कर रहे हैं ये किसी राजनेता से उम्मीद की जाती है, किसी भी लोकतांत्रिक परिवेश में इसकी यह अपेक्षित है। मैं आपने सही उदाहरण दिया है कि आपको राहुल गांधी का जो मणिपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वह हिस्सा भी दिखाना चाहिए जिन्होंने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इस विषय की गंभीरता को कम न हो, इसलिए मैं इन विषय में बात नहीं करना चाहता। सवाल इस बात का है, मोरवी घटना में राहुल गांधी ने कहा कि इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता, यह विफलता है, लोगों को परेशानियां हुई हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने नहीं आया हूं। दृष्टिकोण यह होना चाहिए, लोगों को लगे कि आपके जाने से, आपके लोगों के बीच में उपस्थिति से जो लोग खोया हुआ आत्मविश्वास है वो लौटेगा और उनको एहसास होगा कि देश उनके साथ खड़ा है।